सर्वेषु मन्त्री कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु नन्दा हरनुकूल क्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। अब तक आपने देखा विदाई के तुरंत बाद धर्मराज संतों को लेकर सीधे फैक्ट्री पहुंचते हैं, जहां उनका कंसाइनमेंट तैयार हो चुका है और इससे उनके चेहरे से जीत की खुशी साफ झलक रही है। धर्मराज नहीं चाहते कि उनके परिवार में किसी को भी इस शादी के बारे में पता चले, इसलिए वो पिनाकिन से संतों को अपने सूरत वाले गेस्ट हाउस ले जाने को कहते हैं। यहाँ तारूबेन, वसुधाबेन और सौरभ भाई 4 धाम की यात्रा से लौटकर घर आते हैं। तारूबेन धर्मराज को स्वामी राम भानु जी के रहने का इंतजाम सूरत गेस्ट हाउस में करवाने को कहती हैं। धर्मराज पिनाकिन से संतों को गेस्ट हाउस से ले जाने को कहते हैं। तब पिनाकिन उन्हें बताता है कि विराट संतों को कहीं ले गया है। ये सुनकर धर्मराज गुस्से से लाल हो जाते हैं। वहाँ विराट संतों को धर्मपुर ले जाने के बजाय अपने घर ले आता है। अब आगे आइए ना, आइए। आइए। जी, इस तरह। बैठिए, आराम से बैठिए भाभी जी, इसे अपना ही घर समझिए। मैं अभी आ रहा हूं। सुरेखा, सुरेखा, सुरेखा। इतनी देर हो गई, फिर से क्या बात है? 12। क्या? सुबह अच्छे। कहा ना, अब आ रहा हूं, सब कुछ बताता हूं। आओ, आओ। आओ। देखो, ये लड़की कौन है? तुम्हारी स्वर्गस्थ बड़ी बहन की सौत। तुम्हारे लाडले धर्मराज भैया ने एक नीची जाति की लोक वर्ण की लड़की से शादी की और सुहाग रात के दिन सूरत गेस्ट हाउस में अकेला छोड़ दिया इसे। नहीं, मैं नहीं मानती। धर्मराज भाई ऐसा नहीं कर सकते। वो सुभद्रा दीदी को बहुत चाहते थे और अब भी बहुत चाहते हैं। मैं जानता था तुम मेरी बात नहीं मानोगे, इसलिए इसे यहां लेकर आया हूं, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हारे लाडले धर्मराज भाई किस हद तक गिर सकते हैं। बाकी बातें तुम्हें कल पता चली जाएगी। मिलना नहीं चाहोगी अपनी स्वर्गस्थ बहन की सौत को? चलो मिलाता हूं, चलो।
भाभी जी, आपका ये सवाल था ना कि मैं आपको यहां क्यों लेकर आया हूं। इनसे मिलवाने। ये है मेरी पत्नी सुरेखा, आपके पति की पहली पत्नी की सगी छोटी बहन। दरअसल इन्हें धर्मपुर लेकर जा रहा था तो सोचा कि रास्ते में तुम्हें मिलवा लूं। भाभी जी अब चले, वरना भाई साहब को पता चलेगा तो बहुत गुस्सा करेंगे मुझ पर। चलिए। नहीं, मैं नहीं मान सकती। धर्मराज भाई ऐसा नहीं कर सकते। ये सच नहीं हो सकता। लेकिन अगर ये सच है तो चलो खेमजी बाई को उठाते हैं और संतू को अब भी टेलीफोन करते हैं। इस वक्त अभी तो सब सो रहे होंगे। नहीं नाना जी, बड़े लोग तो शादी की खुशी पूरी रात मनाते हैं। जागरण चल रहा होगा वहाँ पर, जागरण। अरे खेमी, तू अभी तक जाग रही है? तो सुबह होने वाली है। आप भी तो जाग रहे हैं नाना जी। मेरी नींद तो संतू अपने साथ ले गई। मुझे उसकी चिंता हो रही है। चिंता किस बात की? संतू अपने साथ बहुत सारे आशीर्वाद लेकर गई है, वो खुशी होगी। हाँ, सो तो है। माँ खोडियार का आशीर्वाद उसके साथ हमेशा है। पर मैं सोच रहा था कि संतू बाघेला से संतू माहिया वंशी बनने के बाद ससुराल में उसकी पहली सुबह होगी। और एक बात मैं उसको बताना ही भूल गया। कौन सी बात नाना जी? सुबह सबसे पहले उसे गणेश जी की पूजा करना चाहिए। गणेश जी की पूजा करके ही उसे नई जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। क्या करें? क्या करें क्या नाना जी? चलो खेमजी बाई को उठाते हैं और संतू को अब भी टेलीफोन करते हैं। इस वक्त अभी तो सब सो रहे होंगे। नहीं नाना जी, मालिक के घर इस वक्त सब लोग जमा हुए होंगे। शादी में बड़े बड़े लोग आए होंगे और उन सब लोगों से हमारी संतू की पहचान करवाई होगी। और वैसे भी बड़े लोग तो शादी की खुशी पूरी रात मनाते हैं। जागरण चल रहा होगा वहाँ पर, जागरण। और इसी बहाने मैं भी संतू से बात कर लूंगी। चलिए ना नाना जी।
ठीक है, चलते हैं। मालिक, विराट सामगी मेरा फोन भी काट रहा है। रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं किया। बहुत सोच समझकर मैंने उस लड़की को सूरत के गेस्ट हाउस में रुकवाया था। मैं नहीं चाहता था कि वो मेरे घर परिवार तक पहुंचे, लेकिन ये विराट अब मेरे साथ खेल खेल रहा है। मैंने ये शादी सिर्फ इसलिए की क्योंकि गुरुजी ने मुझसे कहा, ताकि मेरे कारीगर लौट आए और मेरा कंसाइनमेंट चला जाए। देखा जाए तो उस लड़की की जिंदगी बचाई है मैंने, वरना उसकी बिरादरी में कोई उसका हाथ थामने को तैयार नहीं होता। सब कुछ सोच समझ कर किया, लेकिन विराट सांघवी ने सब कुछ गड़बड़ कर दिया। आपके साणु भाई ने कहां रखा होगा उसे? ये कहां से पता चल सकता है? एक व्यक्ति छह बिना कीने एक इंसान है जो हमें बताएगा। विराट क्या છે? તમે કોણ બોલો છો? ये बताना पड़ेगा मुझे। आवाज नहीं पहचाना? नहीं, मैं उस भले इंसान की आवाज पहचानती हूँ जो मेरी बहन को अपने से ज्यादा प्यार करता था। तमे ए नहीं, आपने मेरी बहन की जगह किसी और को दे दी। सुरेखा, तू अच्छी तरह से जानती है कि मेरी जिंदगी में तेरी बहन की जगह कोई नहीं ले सकता। बात कहने का तरीका अलग हो सकता है, पर बात तो एक है ना। आपने दूसरी शादी कर ली। हर बात को समझने का तरीका भी अलग अलग होता है सुरेखा। ये बात तो किस तरह से समझती है ये तुझ पर है। अबे मने बताओ, विराट क्या है? आप तो मेरी बहन को पलकों पर बिठा कर रखते थे, तो फिर ये शादी क्यों, और वो भी इतनी छोटी लड़की से? जो पूछ रहा हूं सिर्फ उसका जवाब दो। विराट कहाँ है? वो आपकी पत्नी को लेकर आप ही के घर जाने के लिए निकल चुके हैं। पिनाकी, चलो। कोई फोन उठा नहीं रहा, शायद सो गए होंगे। नहीं नाना जी, वहाँ तो स्वागत सत्कार का जश्न मनाया जा रहा होगा, शायद इसीलिए कोई फोन नहीं उठा रहा होगा। थोड़ी देर बजने दीजिए, जरूर उठाएंगे। हेलो। मैं माधव सोलंकी बोल रहा हूँ। कौन? कौन माधव सोलंकी? मैं मालिक, मैं संतू का नाना बोल रहा हूँ। मालिक की फैक्ट्री में काम करता हूँ। डफोड़ भिखारी, तारा घर में घड़ी नहीं पण मारा घर में छे। 4 बजे टाइम है फोन करने का। कारीगर है ने तो कारीगर नहीं औकात मारे। मेरे घर में आके मेरे गोदी में खेलेगा अभी तू? चंपक चोलू, फोन रख, हवे फोन रख। क्या हुआ नाना जी, कहाँ है संतू? वो किसी और ने फोन उठाया था। बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, तो उन्होंने कहा बाद में बात करा लेंगे। बड़े बड़े लोग हैं ना। चल कल बात कर लेंगे। तू चल, हूँ आऊँ छू। हे जिया परम पार प्रभु अवगुण मारा, हे माफ करो ने मोरारी रे
अपरम पार प्रभु अवगुण मारा। कल रात को तुम्हारे लाडले भाई ने अग्नि को साक्षी मानकर पूरे गांव वालों के सामने तुम्हारे भाई ने फेरे लिए। आइए आइए भाभी जी, ये है आपका ससुराल। मालकिन है मालकिन आप यहाँ की, आइए। अरे मैं तो कहता हूँ कि थोड़े दिनों में इस हवेली के तिजोरी की चाबी भी आपके पास होगी। जरा सोचिए, कहाँ आप एक 8 बाई 10 के छोटे से कमरे में रहती थी और कहाँ ये 800 बाई 1000 फुट की हवेली इतनी बड़ी। ये मत भूलना, मालकिन है मालकिन आप यहाँ की। बड़ी नसीब वाली है मैं तो कहता हूँ। एक विनती है मेरी कि हवेली में जाने के बाद हमें मत भूल जाइएगा। विराट संघवी नाम है हमारा। अब आप यहाँ रुकिए, मैं अंदर जाके सबको बताता हूँ कि आप आ गई हैं। आपके स्वागत की तैयारी जो करनी है ना? चंपा कली। विराट साहब, आप इतनी सुबह? कोई बात? सब ठीक है। मेरे सास ससुर को मिलना था, एक जरूरी काम है। उठाओ उनको। सुना नहीं, उठाओ उनको। 1 मिनट। छापू तो आपती जा। वाह जगमोहन, बिल्कुल सही काम किया तूने। हाँ बोलो। विराट साहेब, जैसे आपने कहा था बिल्कुल वैसे ही लगन की खबर टीवी पर आनी शुरू हो गई है। क्या बात है जगमोहन, सही वक्त पर अच्छी खबर सुनाई तुमने। जय जिनेन्द्र અને શુભ પ્રભાત। કેમ છો સાસુમા અને તમે કેમ છો બાપુજી? આ શું સાસુમા? माना कि धर्मराज आपका लाडला जमाई है, पर मैं भी तो आपका जमाई ही हूं ना। मानी तो नहीं तो अणमानी तो, आखिर हूं तो आपकी बेटी का वरी। इतनी सुबह सुबह आना कैसे हुआ? कितनी बार कहा मैंने तुम्हें, सुनाई नहीं देता है? कितनी बार कहा है? क्यों खोला है दरवाजा? क्यों खोला? कुत्ते नहीं तो भिखारी अंदर आ सकते हैं। शुभ प्रभात तरुलता बेन। इतने सुबह सुबह तेरा गंदा मुंह देखा तो प्रभात शुभ कैसे हो सकती है? चल आने का अभी रीजन बता। एक जरूरी काम से आया हूं। वैसे आप तीनों तो तीर्थ यात्रा पर गए होंगे, इसलिए आपको तो पता नहीं होगा, लेकिन
धर्मराज भाई ने भी आपको कुछ नहीं बताया? ए बाइला, तू ऐसा आदमी है ना कि मुर्दे के बॉडी के ऊपर का कफन भी बेच दे। यहाँ भी किसी मतलब से ही आया होगा, तो जो भी मतलब है जल्दी जल्दी बोल दे। क्या तरुलता बेन आप भी। अरे सासू माँ, वधामणा आपा આવ્યો છો। शेना बदामणा। इसका मतलब साडू भाई ने इनको कुछ नहीं बताया है। अरे सासू माँ, तांबाना लोटाમાં ચોખા નાખીને તૈયાર કરો, ચોખ્ખા ઘીની આરતી સજાવો जल्दी थी। ए, क्यों? क्या? है? क्यों? तेरे यहाँ बेटा पैदा हुआ है कि धर्मपुर छोड़ के तू भाग के कहीं जा रहा है? क्या सारे गांव के कुत्ते तेरे पीछे पड़ गए? बॉम्ब नंबर 1, नई बहू आ रही है। क्या बोलता है? फूटा। छी 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 छी, ये उम्र में तू शादी कर रहा है? बॉम्ब नंबर 2, शादी तुम्हारे लाडले भाई ने कल रात को कर ली है। ये भी फूटा। बकवास कर रहा है तू? बकवास नहीं कर रहा हूँ मैं। कल रात को तुम्हारे लाडले भाई ने अग्नि को साक्षी मानकर पूरे गांव वालों के सामने तुम्हारे भाई ने फेरे लिए। पर सासू जी, एक बात समझ में नहीं आई मुझे कि भाई धर्मराज भाई को दूसरी शादी करने का पूरा अधिकार है, वो कर सकते हैं दूसरी शादी, लेकिन शादी करने के लिए लड़की हो, वो भी अपने लेवल की हो ना। जानते किससे शादी की उन्होंने? एक निचले वर्ण की, सामान्य वर्कर की दोहित्री के साथ शादी की है। ये बात मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आई। ये देखिए सासू माँ, कहाँ ये माया वंशी परिवार और कहाँ ये सोलंकी के चाकड़े पर मटका बनाने वाली एक लड़की। वो हमारे गुजराती में कहावत है ना कि राजा ने गमी रानी एटले માટલા बनावती आनी। क्या ऐसे क्या देख रही है आप? अरे भाई, हो सकता है कि धर्मराज भैया अपने तरीके से आपको ये सब बताना चाहते हो, इसलिए उनको यहाँ ना लाकर सीधे सूरत के गेस्ट हाउस में रख दिया भाभी जी को। तुझे क्या लगा है? तू कुछ भी फेंकेगा और मैं कैच कर लूंगी? तू कुछ भी बोलेगा और मैं सुनती जाऊंगी, ऐसा लगा तुझे? क्यों? मेरे यहाँ लिखा है, मैं यहाँ लिखा है, देखा? और ये तो झूठ नहीं हो सकता ना, देख लो। खुद देख लो ये। क्या है? इस घर की दहलीज है, इसके अंदर आना है ना तो ऊंची जाति का पासपोर्ट लगता है।